मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विचार करेंगे एक ऐसे जातक की कुंडली पर जिसने विदेश में जाकर के अपना काम किया और अचानक जब ग्रह की उल्टी दशा आई तो उसका कारोबार ठप हो गया। तो ऐसे जातक की कुंडली क्या कहती है, विचार करते हैं। जातक का जन्म 24 जुलाई 1973, समय 11:45 रात्रि, कृष्ण पक्ष दशमी मंगलवार को, नक्षत्र कृतिका चरण 1, योग गंड में हुआ। जन्म के समय पर मेष लगन अपने 11 डिग्री लेकर के उदय हुआ। जातक का मेष लगन बना, लगन के 11 डिग्री, लगन का स्वामी मंगल द्वादश भाव में 27 डिग्री लेकर के विराजमान है। मेष लगन में मंगल 2 स्थान का स्वामी है, लगन का और अष्टम भाव का। लगन का स्वामी मंगल द्वादश भाव में है, विदेश योग भी बनता है और पितृदोष भी बनता है। दर्शकों, मैंने कई बार पहले भी बताया है, मेष लगन में जो जातक जन्म लेता है उसके स्वतंत्र विचार होते हैं, जिद्दी होता है, स्पष्ट वक्ता भी होता है और उसको जोखिम काम करने की आदत सी होती है। बाल की खाल निकालता है परंतु अनुशासन प्रिय भी होते हैं। दर्शकों, अब बात करते हैं सूर्य की। मेष लगन की कुंडली में सूर्य पंचम भाव का स्वामी पंचमेश है। पंचमेश सूर्य चतुर्थ भाव में मित्र की राशि कर्क राशि में है। भूमि मकान आदि का अच्छा सुख मिलेगा। संतान और शिक्षा का भाव है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है। सूर्य के प्रभाव से अच्छा मिलेगा। सूर्य के प्रभाव में कुछ तेजी भी रहेगी, तेजस्वी भी होगा, परंतु चंद्र की राशि में थोड़ा कूल डाउन भी होगा और शांत रहेगा। सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि शत्रु राशि दशम भाव को देखता है। सूर्य दशम भाव के लिए कारक ग्रह माना जाता है, दिग्बली माना जाता है। त्रुटिपूर्ण स्वभाव देगा, व्यवसाय में तो देगा, लेकिन पिता के साथ वैमनस्य रहेगा और मतभेद रहेंगे और कुछ ना कुछ उसको त्रुटिपूर्ण अनुभव भी होगा, परंतु सम्मान के साथ राजा जैसा उसका जीवन होगा और वह राजा जैसा व्यापन करेगा। ये सूर्य का प्रभाव जातक की कुंडली में है, क्योंकि सूर्य पंचमेश त्रिकोण होकर के केंद्र में चतुर्थ भाव में है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में 28 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। कृष्ण पक्ष दशमी का चंद्रमा है। सभी को मालूम है कि अमावस्या नजदीक आती है, चंद्रमा का बल कमजोर रहेगा, परंतु फिर भी लगन में होने से बुद्धिमान विवेकी, उसका शरीर सुंदर होगा, सुख समृद्धि होगा। सप्तम दृष्टि से स्त्री के भाव को देख रहा है, स्त्री के भाव में भी उसको अच्छा होगा। अब बात करते हैं बुध की, तो मंगल का मैंने आपको पहले ही बता दिया। बुध मृत अवस्था में है, 1 डिग्री लेकर के है, कोई प्रभाव नहीं है, प्रभावहीन है। अभी महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं जो इस कुंडली में पतन का कारण बन रहा है, उसके व्यवसाय का पतन का कारण बन रहा है, वो है गुरु। गुरु 9वें भाव का स्वामी है। गुरु की एक राशि 9वें भाव में, दूसरी राशि द्वादश भाव में है। 9वें भाव में धनु राशि में राहु है, इसलिए गुरु राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है। दशम भाव में मकर राशि में गुरु नीच का तो है, परंतु उसका नीचत्व भंग हो रहा है क्योंकि वह वक्री है, यह बात छोड़ दो। परंतु राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है और गुरु की दशा जैसे ही आई जुलाई 17, 2013 से उसका व्यापार चौपट हो गया और यह गुरु की महादशा 17 जुलाई 29 तक रहेगी। जातक काफी दिन तो विदेश में परेशान रहा, फिर अपने घर में लौट आया, क्या करता। दर्शकों, ये गुरु का प्रभाव रहा। गुरु की महादशा में, क्योंकि गुरु राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है, नीचत्व तो भंग हो गया, उसने व्यवसाय से उसको विरक्त कर दिया, अलग कर दिया। यह उसके साथ घटना घटी 17 जुलाई 2013 के बाद और यह दशा उसकी अभी 17 जुलाई 29 तक रहेगी। बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव धन का भाव है और सप्तम भाव
स्त्री और व्यवसाय का भाव भी है। द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी और दाम्पत्य सुख देने वाला, दाम्पत्य सुख देने वाला भोग विलास का कारक ग्रह शुक्र पंचम भाव में 6 डिग्री लेकर के विराजमान है, शत्रु राशि में है, परंतु त्रिकोण में है, फायदा देगा, फायदा दिया भी। परंतु राहु की नवम दृष्टि शुक्र पर है, शनि की तृतीय दृष्टि शुक्र पर है। ये राहु और शनि इस कुंडली के लिए, मेष लगन के लिए, क्योंकि लग्नेश इनका शत्रु है, प्रबल पितृ कारक ग्रह है। इनके पृथकता के कारण जब शनि राहु की अंतर्दशा में, शनि की अंतर्दशा मार्च 2000 में शुरू हुई और वह अंतर्दशा जून 2003 तक थी। लगभग 2001 में उसकी पत्नी का देहांत हो गया और घर से बेघर हो गया, मतलब स्त्री विहीन हो गया। दर्शकों, धन भी चला गया और स्त्री भी चलेगी, धन से भी गया और स्त्री से भी गया, राहु और शनि के प्रभाव से। शनि दसम और एकादश भाव का स्वामी है, मेष लगन के लिए अकारक माना जाता है, शत्रु ग्रह माना जाता है, तृतीय भाव में है। दर्शकों, आप अपनी कुंडली खोल के आज देख लो, दसम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी अगर तृतीय भाव में है तो वह अपने भाव के लिए कुछ नहीं करेगा। दसम भाव का स्वामी अगर द्वादश में भी होगा तो ये मानो कि अपने भाव से तृतीय भाव में कुछ करेगा। दसम भाव का स्वामी मान लिया छठे भाव में होगा तो ये मानो अपने भाव से नवम भाव में होगा, कुछ करेगा। अष्टम भाव में भी होगा तो भी कुछ करेगा, अपने से एकादश भाव में है। परंतु दसम भाव से छठे भाव में कोई भी ग्रह होगा, किसी की भी राशि की होगी, किसी का भी दसम भाव में कोई राशि होगी, उस राशि का स्वामी अगर तृतीय भाव में होगा तो आपको व्यवसाय में कुछ नहीं मिलेगा, व्यवसाय से आपको परेशानी ही आएगी। तो शनि यहाँ पर इसी तरह से है, शनि केतु के साथ है, राहु के प्रभाव में है और शनि तीसरी दृष्टि यहाँ पर देख रहा है। शिक्षा संतान में त्रुटिपूर्ण देगा, क्योंकि शिक्षा संतान तो उसको सूर्य की वजह से दे रही है, केंद्र का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है, तो ये सब त्रुटिपूर्ण, पैर खींचने वाली बात है, तो प्रॉब्लम क्रिएटर वाली बात है। अब बात, शनि नवम भाव को देख रहा है, भाग्य भाव की हानि होगी। दसवां दृष्टि से द्वादश भाव को दे रहा है, खर्चा अधिक होगा। यहां पर भी लग्नेश खर्चा अधिक करा रहा है, शनि भी खर्चा अधिक करेगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु धनु राशि में है, गुरु की राशि में है, थोड़ा सा लिहाज बरतेगा, भाग्य की उन्नति में कठिनाई से तो होगी, सम्मान की हानि होगी, परंतु कुछ धार्मिक पृथ्वी भी होगी और पराक्रमी की कमी नहीं होगी, पराक्रमी होगा। विद्या बुद्धि संतान के पक्ष में लिटिल बिट थोड़ी सी परेशानी होगी। बात करते हैं केतु की। केतु तृतीय भाव में, भाई बहन के पक्ष में कमजोरी होगी, परिश्रम अधिक, सफलता कम, भाग में अवरोध आएंगे। दर्शकों, इस कुंडली के लिए मैंने नवमास पर भी विचार किया। मेष लगन का 11 डिग्री 24 अंश पर कर्क नवास, चतुर्थ नवास बनता है। चतुर्थ नवास, कर्क नवास में ऐसा बताया गया है कि जातक के एक से अधिक विवाह होंगे या संबंध होंगे, परंतु उसके अच्छे लोगों से संबंध भी होंगे, धर्म और गुरु की सेवा करने वाला होगा। नवास के लगन में बुध और राहु अशुभ हैं और शुक्र अपनी राशि में है, तो इस करके भी 2 विवाह या एक से अधिक का संबंध बनता है। द्वादश लगन कुंडली का दशमेश मंगल के नवास में है और वह पीड़ित है, तो वहां पर भी नवास में भी दशमेश पीड़ित है। अब बात करें अगर दशमास की, क्यों व्यवसाय के लिए दशमास का भी, वर्ग का भी देखना चाहिए, तो दशमास में भी जातक का कर्क का दशमास बनता है।
दशमांश कुंडली में भी कर्क लगन का बनता है, उसके लगन में शनि होता है और सप्तम में मकर राशि में चंद्र गुरु होता है, वहां पर भी वही परेशानी आ गई। तो दशमांश में भी जातक की स्थिति खराब है। अब जब गुरु की दशा खत्म होगी उसके बाद 29 के बाद कुछ राहत के आसार नजर आएंगे। दर्शकों, इस कुंडली में योग गंड है, ये भी एक गंडमूल नक्षत्र की तरह माना जाता है, इसकी भी अच्छे प्रभाव के लिए शांति करानी चाहिए। दर्शकों, मंगल लग्नेश द्वादश भाव में है, पितृदोष है। शुक्र के ऊपर शनि और राहु का प्रभाव है। हमारा ज्योतिष शास्त्र ये कहता है शुक्र ग्रह बहुत कोमल ग्रह है, उसके ऊपर राहु और शनि का प्रभाव होने से चाहे कारण कुछ भी हो, उसको अनेक स्त्रियों से संबंध बनते हैं, चाहे शादियां हो या और कुछ हो। लेकिन शुक्र शनि और राहु से जब पीड़ित होता है तो इसी प्रकार के योग बनाता है, और ऐसा ही कुंडली में देखने को कुछ मिला। दर्शकों, मैंने आपको इस शुक्र के बारे में बताया। यहां पर शुक्र जब शनि और राहु से पीड़ित होता है, इसको व्यभिचारी योग भी बोला जाता है। इस योग की शांति कराना चाहिए। शुक्र प्लस राहु का भोखन रोग और शुक्र प्लस शनि की युति का व्यभिचारी रोग की शांति कराना चाहिए, ताकि अच्छा जीवन व्यापन हो। दर्शकों, इस कुंडली में मैंने प्रभाव के साथ साथ आपको उपाय भी बताए। मैंने अपनी तरफ से आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। यह जातक किस प्रकार धन भी गवा बैठा, इसकी स्त्री भी चली गई और व्यवसाय में भी हानि हुई, उसके कारण और उसका निवारण भी मैंने बताया। अगर आपको मेरा वीडियो आप समझते हो कि आपकी कुछ ज्ञान की वृद्धि हुई है, तो आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करें, ताकि उनकी भी मार्गदर्शन हो, उनकी भी ज्ञान की वृद्धि हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और मैं इसी प्रकार आपके साथ में वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। दर्शकों, आपको पता है ऋषि ज्योतिष में हाथ से पत्रिकाएं लिखी जाती हैं। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर नरदेहर काल सर्प दोष पितृदोष की पूजाएं ऑर्गेनाइज करता है। वास्तु में भी पीछे नहीं है। कन्या के गुण मिलान बिना किसी शुल्क के अभिभावक को व्हाट्सएप करके भेजे जाते हैं। जिसको फायदा उठाना है उठा सकता है। धन्यवाद।